नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानियाँ। और आज की कहानी है मतरबी रिश्ते अंतिम भाग। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं चैनल को सब्सक्राइब तो मुझे मिलती है कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और जो पास में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कहानी को अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी में अभी तक हम सभी ने देखा जूही की चाची जूही को अपने घर लेकर आ जाती, लेकिन वह जूही के साथ बिल्कुल अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। और जब यह बात जूही की टीचर कविता मैम को पता चली तो वह जूही के पिता को सच बताती, लेकिन जूही के पिता कविता मैम पर विश्वास नहीं करते और कहते आपको कोई गलतफहमी हुई है। जूही की चाची जूही के साथ कभी कुछ गलत नहीं कर सकती, वही तो उसकी माँ जैसी हैं और उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं। मारुति इस बात से बहुत खुश थी कि उसके जेठ ने उस पर संदेह नहीं किया, लेकिन कविता मैम यह ठान चुकी थी कि मारुति की सच्चाई जूही के पिता के सामने मैं लेकर आऊंगी। अब देखते हैं आगे कहानी में क्या होता है। जूही के पिता अपने छोटे भाई के घर से वापस शहर आ जाते, जहां वह नौकरी करते थे। और जूही अपने पिता के जाने से बहुत उदास थी और जूही के पिता जूही का उदास चेहरा देख परेशान थे और वही सोच रहे थे आखिर हर बार मेरे आने पर जूही उदास हो जाती है, लेकिन इसमें इतनी सोचने वाली क्या बात है। मुझे खुद बुरा लगता है जूही से दूर होने पर। शायद कविता मैम की बातों की वजह से मैं कुछ ज़्यादा सोच रहा हूँ, जबकि मैं जानता हूँ कि सब सही है। वही अपनी बेटी जूही को फ़ोन मारती उठाती और कहती भाई साहब जूही तो सो चुकी है, मैं आपकी उससे बाद में बात करा दूंगी। इसी तरह एक हफ्ता निकल गया और मारुति ने अभी तक जूही की बात विवेक से नहीं कराई थी। विवेक को अब अपनी बेटी की बहुत चिंता होने लगी थी और अब वह परेशान रहने लगा। उसे परेशान देखते हुए उसका एक दोस्त उससे कहता है विवेक, मैं बहुत समय से देख रहा हूँ कि तुम कुछ परेशान से रहते हो, मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहे हो। कोई बात है क्या? यदि कोई बात है तो मुझे बताओ। जूही तो ठीक है ना? कहीं उसे तो कुछ नहीं हुआ? विवेक कहता पता नहीं। तब उसके दोस्त ने कहा क्या मतलब पता नहीं? तब विवेक कहता जूही अपनी चाची के पास रहती है और उसकी चाची उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। यह बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन कुछ दिनों पहले जब मैं जूही के स्कूल उसकी मैम कविता मैम से मिलने गया था तो उन्होंने मुझसे कहा कि मारुति जूही को बहुत परेशान करती है और वह उसे अपने पास सिर्फ मेरे पैसों की वजह से रखे है, जिससे वह मुझसे पैसे ले सके। तो क्या सच में मारुति भाभी तुमसे पैसे मांगती है? विवेक के दोस्त ने पूछा। तब विवेक कहता अपने लिए तो उसने आज तक नहीं मांगे, लेकिन कभी घर की ज़रूरतों के लिए, कभी जूही की स्कूल फीस और प्रोजेक्टों के लिए ज़रूर पैसे लिए हैं। और पैसे लेगी क्यों नहीं? मेरे छोटे भाई की सैलरी बहुत कम है, उस पर तो 2 बच्चों का खर्च है। तो मेरी बेटी को वह अपने पास रखे है तो मैं क्या उसे पैसे नहीं दूं? और मेरे पास पैसे हैं इसलिए मैं भेज देता हूँ। वैसे तो मुझे अपने छोटे भाई और उसकी पत्नी पर पूरा विश्वास है, पर जब मैं इस बार आया तो जूही बहुत उदास थी। ऐसा लग रहा था वह मुझसे कुछ कहना चाहती है पर कुछ कह नहीं रही है। समझ में नहीं आ रहा कि जो मैं सोच रहा हूँ वह सच है या मेरा वहम। तब विवेक के दोस्त ने कहा जूही तेरी बेटी है और उसके बारे में तुझे सब कुछ सच सच पता होना चाहिए। बुरा मत मानना, ठीक है? क्या पता कविता मैम सच कह रही हूँ। आखिर इस सब में उनका क्या स्वार्थ होगा? आगे तू खुद समझदार है, तुझे जो सही लगे तू वही कर। विवेक ऑफिस से घर आ जाता। घर आता तो उसके पास फिर से कविता मैम का फ़ोन आता और वही विवेक से कहती विवेक जी, आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर अपनी बेटी के साथ गलत कर रहे हैं। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं तो एक बार अचानक से आकर खुद देख लीजिएगा कि मारुति जी जूही के साथ कैसा व्यवहार करती है। सच है किसी अजनबी पर विश्वास करना आपके लिए कठिन है और मारुति जी को तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। वही अपनी मीठी मीठी बातों में किसी को मूर्ख बना सकती हैं, पर जूही आपकी बेटी है, आपको उसके बारे में सोचना चाहिए। और आप बताइए आखिर मैं क्यों आपको मारुति जी के खिलाफ भड़काऊंगी? इस सब में मेरा क्या फ़ायदा? जूही मेरी स्टूडेंट है और उसे जब मैं उदास देखती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। कहते हुए कविता मैम
फ़ोन रख देती हैं और तभी विवेक के पास मालती का फ़ोन आता और वह कहती, भाई साहब इतनी रात को फ़ोन कर रही हूँ, माफ़ी चाहती हूँ। वही जूही के स्कूल में फ़ीस जमा करनी है। हर बार आपको फ़ोन करने में शर्म आती है, लेकिन आप तो इनकी इनकम जानते हैं। यदि इनकी इनकम अच्छी होती तो मैं जूही की पढ़ाई के लिए कभी आपसे पैसे नहीं मांगती। वही मुझे जूही के में 5,000 रुपये जमा करने हैं और यहाँ मुझे अपने बच्चों की फ़ीस जमा करने में मुश्किल होती है। जूही की कहाँ से करूँगी, मुझे अपने बच्चों के लिए 8,000 रुपये जमा करने हैं। तब विवेक कहता, मालती तुम चिंता मत करो, मैं कल तुम्हारे अकाउंट में जूही और दोनों बच्चों की फ़ीस के पैसे जमा कर दूंगा। नहीं भाई साहब, मुझे सिर्फ 5,000 रुपये चाहिए, अपने बच्चों की मैं खुद कर दूंगी। तब विवेक ने कहा, तुम्हारे बच्चे तो मेरे बच्चे हैं और जब तुम मेरी बेटी का ध्यान रख सकती हो तो क्या मैं अपने भतीजे और भतीजी की स्कूल की फ़ीस जमा नहीं कर सकता? मैं पहुंचा दूंगा। कहते हुए विवेक फ़ोन रख देता और मालती कहती, भाई साहब मैं जानती थी कि आप पैसे पहुंचाने से मना नहीं करेंगे। अब मेरी तो कर की कितनी पाइती का खर्च निकल आया। आप पैसे पहुंचा देंगे तो पाइती तो बहुत अच्छे से होगी। दूसरे दिन सुबह से जब विवेक मालती को पैसे डालने वाला था कि तभी मालती का फ़ोन विवेक के पास आता और वही कहती, भाई साहब बहुत देर हो गई, आपने अभी तक पैसे मेरे अकाउंट में नहीं डाले। तब विवेक कहता, मालती मैं भूल गया था, और कहता, पैसे अभी डालना ज़रूरी है क्या? वही क्या है ना, इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं, 2-3 दिन में पहुंचा दूंगा। अच्छा भाई साहब कोई बात नहीं, वही पैसे जल्दी भेज देना। क्या है इस मंदे रास्ते थे। कहते हुए फ़ोन रख देती और सोचती, भाई साहब को क्या हो गया, पैसे भेजने से मना क्यों कर दिया। और मैंने तो अपनी सहेलियों को कितनी पाइती पर घर पुराया है, अब खर्च कहाँ से करूँगी। कुछ पैसे तो मेरे पास हैं, एक काम करती हूँ उन्हें खर्च कर देती हूँ और जब भाई साहब पैसे भेजेंगे तो ज़्यादा पैसे मंगा लूँगी रेत फीस के नाम पर। जूही स्कूल जाने के लिए तैयार थी, तभी मालती कहती, तू आज स्कूल नहीं जाएगी चाची, पर मुझे स्कूल जाना है। जूही कहती, तब मालती कहती, मेरी सहेलियाँ आज घर आ रही हैं तो तू काम करेगी। जी चाची, जूही कहती और रोने लगती। जब कविता मैम जूही को स्कूल में नहीं देखती तो बेचैन हो जाती और सुबह सुबह मालती का विवेक के पास फ़ोन आना विवेक को कविता मैम की वह सब बात याद दिलाता कि जूही की चाची को सिर्फ आपके पास पैसों से मतलब है। और विवेक कविता मैम को फ़ोन लगाते हुए कहता, क्या किसी प्रोजेक्ट के लिए अभी जूही के स्कूल में पैसे जमा करने? तब कविता मैम कहती, नहीं, और कहती, शायद आपसे जूही की चाची ने पैसे मांगे होंगे और आज तो जूही स्कूल नहीं आई है, मुझे तो पहले से कुछ गलत लग रहा है। यह सुन विवेक फ़ोन रख देता और वहाँ मालती की सहेलियाँ मालती के घर आती। मालती जूही से कहती, जाकर मेरी सहेलियों के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। जूही कोल्ड ड्रिंक लेकर आती तो जूही के हाथ से गिलास मालती की सहेली के ऊपर गिर जाता। मालती जूही पर बहुत गुस्सा होती है, तभी वहाँ पर विवेक और कविता मैम आ जाते और विवेक मालती से कहता, तो इस तरीके से ध्यान रख रही हो तुम मेरी बेटी का? मैंने तुम पर विश्वास कर कर अपनी बेटी को तुम्हें सौंपा और तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो। तब मालती कहती, भाई साहब आपको कोई गलतफहमी हुई है, आपने जो देखा वह अधूरा सच है। वह तो तब विवेक मालती को रोकते हुए गुस्से में कहता, बस करो मालती, और कितना झूठ बोलोगी, आज तो मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका हूँ। यदि कविता मैम मुझे तुम्हारे बारे में सच नहीं बताती तो कभी मैं तुम्हारी सच्चाई जान नहीं पाता। नहीं भाई साहब, वह तो तब कविता मैम कहती, अब तो बस करिए मालती जी, आपकी सच्चाई सामने आ चुकी है और आप हमें बताएंगी कि आज जूही स्कूल क्यों नहीं आई। तब मालती हिचकिचाते हुए कहती, वो दरअसल तब कविता मैम मालती को रोकते हुए कहती, दरअसल आपकी सहेली घर पार्टी करने के लिए आई हुई हैं, तो आपने जूही को स्कूल भेजना ज़रूरी नहीं समझा। देखो तुम भाई साहब को मेरे खिलाफ भड़काओ मत, मालती ने तेज आवाज़ में कहा। तब विवेक कहता, कविता मैम मुझे भड़का नहीं रही हैं, तुम्हारी सच्चाई दिखा रही हैं। और कविता जी, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मैंने उस दिन आपसे बहुत बुरे तरीके से बात की। आप तो मेरी बेटी के भले के लिए बोल रही थी, लेकिन मेरी आंखों पर मालती की अच्छाई का पर्दा था जो हटने में वक्त रख गया। और विवेक मालती से कहता, अब मैं जूही को तुम्हारे पास नहीं रहने दूंगा, इसे मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले जा रहा हूँ। कहते हुए विवेक जूही का हाथ पकड़ कर
वहाँ से जूही को लेकर आ जाता और जैसे घर के बाहर जाता तभी कविता मैम विवेक से कहती, विवेक जी, यदि आप जूही को अपने साथ ले गए तो उसका एक साल बर्बाद हो जाएगा कुछ समय बाद जूही के एग्जाम में। यदि आप चाहें तो कुछ दिनों के लिए जूही को मेरे साथ मेरे घर पर रहने दीजिए। तब विवेक कहता है, नहीं, अब मैं अपनी बेटी को किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकता। तब कविता मैम कहती, मैं जानती हूँ आपका किसी पर विश्वास करना कठिन होगा, पर आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। तब जूही कहती, पापा कविता मैम अच्छी हैं, मैं इनके साथ रहूँगी। विवेक कुछ कहता उसके पहले कविता मैम ने कहा, मैं हर दिन जूही की आपसे बात करा दूंगी। आपको जूही से बात करके पूछ लेना उसे कोई तकलीफ तो नहीं है। तब विवेक कहता, लेकिन आपके परिवार वालों को बहुत तकलीफ होगी, आपके पति और बच्चे, उन्हें परेशानी नहीं होगी। तब कविता मैम कहती, अभी मेरी शादी नहीं हुई, मैं अकेली रहती हूँ और जूही मेरे साथ रहेगी तो मुझे अच्छा लगेगा। विवेक कविता पर विश्वास कर कर जूही को उसके पास छोड़ देता और कविता मैम जूही का बहुत अच्छे से ध्यान रखती। जूही कविता मैम के पास खुश रहती। कविता मैम विवेक से जूही की हर दिन वीडियो कॉलिंग पर बात कराती और हर संडे विवेक अपनी बेटी से मिलने के लिए आता। कुछ समय बाद जूही के एग्ज़ाम हो जाते और जूही अच्छे नंबरों से पास होती। तब विवेक कविता मैम से कहता, यह सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। तब कविता मैम कहती, जूही तो पहले से ही होशियार थी, बस उसे अच्छे ध्यान की ज़रूरत थी। तब विवेक कहता, चलो बेटा अब हम चलते हैं। तब जूही ने कहा, पापा ऐसा नहीं हो सकता कि कविता मैम हमारे साथ रहें। यह सुन विवेक कहता, बेटा ऐसे कैसे होगा, कविता मैम हमारे साथ कैसे रह सकते हैं। तब जूही ने कहा, मेरी माँ बनकर। तब विवेक कहता, बेटा कुछ मत बोलो। तब कविता मैम ने कहा, वैसे मुझे जूही की माँ बनने में कोई ऐतराज नहीं, यदि आपकी मर्जी हो तो। यह सुन विवेक कहता, आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं, क्या आप एक ऐसे व्यक्ति से शादी करेंगी जिसकी पहले शादी हो चुकी हो और उसकी एक बेटी हो। तब कविता मैम ने कहा, जूही की माँ बनने में मुझे कोई ऐतराज नहीं, और जहाँ तक मैं आपको जानती हूँ तो आप बहुत अच्छे इंसान हैं, और सच कहूँ तो मैं कहीं ना कहीं आपको पसंद करने लगी हूँ। विवेक कहता है, यदि जूही को आप जितनी अच्छी माँ मिले तो इससे ज़्यादा खुशी मुझे क्या होगी। कुछ समय बाद विवेक और कविता की शादी हो जाती। कविता अब उसी शहर में जाकर रहने लगती जहाँ विवेक जॉब करता था और जूही का बहुत अच्छे से ध्यान रखती। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। यदि कहानी पसंद आई तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।